हरे कृष्ण। तो कोई भक्त हमें बता सकते कोई मुद्दा जो हमने पिछले कक्षा में चर्चा किया था, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इसकी तुलना करते हुए भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से अध्याय क्रमांक 15 में हमें बताते हैं, किसकी उपमा की गई है इस भौतिक जगत को दर्शाने के लिए? रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो भौतिक जगत है उसकी जो तुलना है वो बरगद के पेड़ यानी अश्वत्थ के वृक्ष के साथ की गई है, क्योंकि हाँ। उसका जो वृक्ष है, जो उसका जो आध्यात्मिक जगत है वो रियल है, ओरिजिनल। उसका जो प्रतिबिंब है वो पानी, जो उसको इच्छाएं कहा गया है, उसके ऊपर ये भौतिक जगत का है, यानी जो प्रतिबिंब से वो वास्तविक दर्शाया गया है। और उसमें जो भी है यानी हरी पत्तियां है वो वैदिक स्तोत्र है, और हाँ। शाखाएं है जो ऊपर और निचले की योनियां है। और ये जो वृक्ष है उसका जो पोषण, वो 3 गुणों से पोषण हो रहा है। और उसकी शाखाएं है जो यानी शाखाओं के सिर है वो है इंद्रिया, टहनिया है इंद्रिय विषय, और उसकी सहायक जड़ जो बोल सकते हैं राग और द्वेष यानी सकाम कर्मों के साथ। हाँ। और उसका जो फल है वो और धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, उस हिसाब से वो दिखाया गया है, यानी पूरा का पूरा जो इच्छाओं पर है ये स्थित है भौतिक जगत। हाँ। और ये जो फल आपने कहे, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये फल खाने की वजह से जो जीवात्माएं हैं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो क्या हो रही है, एक टहनी से निकलकर दूसरी टहनी पर प्रवेश जारी। जा रही है, और उनको उच्च या निम्न योनि में जन्म प्राप्त हो रहा है, और इसी भौतिक जगत में अटक रही है। और अगर हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा हमें? इस इसको हमें अश्वत्थ कुल्हाड़ी से, विरक्ति के कुल्हाड़ी से विरक्त काटना होगा। काटना होगा। हाँ, जनरली हम पेड़ काटना तो अच्छा नहीं समझते, लेकिन इस उपमा में क्योंकि ये अश्वत्थ वृक्ष एक प्रतिबिंब के रूप में माना गया है आध्यात्मिक जगत का, इससे बाहर होने के लिए हमें विरक्ति के कुल्हाड़ी से इस अश्वत्थ वृक्ष को काटना पड़ेगा, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने बीच में जब मैं पढ़ रहा था तो समझा कि ये अश्वत्थ वृक्ष को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत को, इस प्रतिबिंब को अपसाइड डाउन, उल्टा क्यों कहा गया है? अर्जुन के संबंध में अगर हम देखते हैं तो अर्जुन की वर्य अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने परदादाजी भीष्म, और भीष्म पितामह, और सॉरी परदादाजी ने दादाजी, भीष्म पितामह, और बाकी जो रिस्पेक्टेबल आदरणीय व्यक्ति जैसे कृपाचार्य हो, अपने बड़े भाई हो कर्ण, या फिर अपने कजिन्स, अपने चचेरे भाई हो दुर्योधन, या बाकी भाई, या उनके पुत्र पौत्र, और अपने पिताजी के जो कंटेम्प्ररी, उनके समवयस्क बाकी जो योद्धा है, उन सबको अर्जुन आदरणीय योद्धाओं के रूप में मानता था, जो उसके लिए पूजनीय थी। लेकिन उनको मारने की जरूरत थी एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर वैसे वो नहीं करता है तो अधर्म का पालन, अपने धर्म के कर्तव्य को इग्नोर करना, धर्म धर्म के कर्तव्य को इग्नोर करने को हम क्या बोलते हैं, श्री हरिप्रिया माता जी? इग्नोर करना, छोड़ना, करना प्रभु जी, उपेक्षा करना। उपेक्षा करना। हाँ, धर्म के कर्तव्यों की उपेक्षा करना, और दूसरे उस उपेक्षा करने से जो प्रजा के जो सदस्य है उनको उपेक्षित रखना, उनको अच्छे से धर्म का राज्य न प्राप्त होने देना,
ये अर्जुन को दूसरी तरफ परेशान कर रहा था। तो जिस प्रकार से इस भौतिक वृक्ष की तुलना की गई है, अपसाइड डाउन, एकदम उल्टा वृक्ष है, उसी प्रकार से अर्जुन के लिए भी जो चीजें आदरणीय और पूजनीय थी, वही उसके कर्तव्य के पूरे करने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उसलिए इसलिए अर्जुन को भी इसी द्विधा अवस्था में, इसी उपमा में हम समझ सकते हैं। और आज की चर्चा सत्र में हम ये देखेंगे कि हमारी हर किसी की परिस्थिति इस भौतिक जगत में कैसी अर्जुन के समान है। जो चीजें हमें प्रिय है, जिस चीजों से हम आसक्त है, वही चीजें कैसे हमें काफी बार हमारी धर्म की कर्तव्य पूर्ति में कभी कभी आसक्ति की वजह से बाधा डाल देती है। और किस प्रकार से हर एक जीवात्मा ने, हर एक व्यक्ति ने अपने कार्यों को सफल करने के लिए एक उपाय बताते भगवान कृष्ण इस अध्याय के आखिरी श्लोकों में। उस पर भी हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं जब स्लाइड्स देख रहा था अपने आज की चर्चा सत्र के लिए, तो कुछ ऐसे मुझे स्लाइड्स दिखे, श्लोक दिखे, जिन्हें देखकर बहुत आनंद हुआ। कि जैसे चतुश्लोकी भगवद गीता हम हर कोई जानते हैं, 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 से लेके 8, 9, 10, 11, श्लोक क्रमांक 11 तक 4 श्लोक। उसी प्रकार से इस अध्याय में, 15वें अध्याय में जो 18, 19, 17, 18, 19, मेरे ख्याल से, एक मिनट में देख के बताता हूँ आपको। 16, 17, 18, 19 है, 16, 17, 18 कुछ है, 16 या 17, 18, 19। हाँ, एक मिनट में आपको जस्ट कंफर्म करता हूँ। तो त्रिश्लोकी भगवद गीता के श्लोक बताए गए हैं इस अध्याय में, जिसमें कि एक जीवात्मा की स्थिति 16, 17 और 18, 16, 17 और 18 में एक जीवात्मा की स्थिति, भगवान कृष्ण की स्थिति और दोनों का संबंध, इसके बारे में बताया गया है। और आगे वाले 2 श्लोकों में प्रयोजन, अभिधेय और प्रयोजन, इसके बारे में भी बताया गया है। तो भगवद गीता का अगर हम कोई छोटा सेक्शन भी ले लें, तो उस सेक्शन में भी हमें भगवद गीता का जो पूरा एंड टू एंड, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हम ज्ञान छोटे सेक्शन में भी पा सकते हैं। वो है बेसिकली जीवात्मा को समझना, भगवान को समझना, उनके संबंध को, और उस संबंध को समझकर जो विधि है भक्ति की, उसे समझना और हमारे अंतिम ध्येय को प्राप्त करना। तो ये त्रिश्लोकी भगवद गीता के हम यहाँ पर श्लोक भी आज चर्चा करेंगे। और कोई मुद्दा है किसी भक्त को कहने का, जो हमने पिछले बार चर्चा किया था? अगर नहीं तो हम आज की चर्चा सत्र को शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमने इस प्रतिबिंब के बारे में बात की, कैसे भौतिक जगत एक आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है पानी के ऊपर। और इस मजबूत अश्वत्थ पेड़ को, बरगद के पेड़ को हमें अगर पार करना है, इस भौतिक जगत को पार करना है, तो हमें इस पेड़ को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ तेज की हुई। और ये समर्पण की क्रिया, जो भगवान कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में और अच्छे से बताएंगे, वो प्राप्त हो सकती है केवल और केवल गुरु के माध्यम से। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमने कुछ चर्चा शुरू की थी 5वें श्लोक में भी, मेरे ख्याल से, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, कि आध्यात्मिक जगत का वर्णन हमने देखा था। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययं तत्। तो हमने देखा था कि कैसे आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद किसी भी व्यक्ति को गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययं तत्, उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के बाद उसको कहा गया है अव्ययम तत्, कि वो अव्यय जगत है, वहां से किसी को कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है। और उसके बारे में हम उसी से आज शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसी डिस्क्रिप्शन से आगे। और हमने ये भी देखा था
कि इस भौतिक जगत में, जो भौतिक जगत का जो स्वरूप है वो बाय डिफॉल्ट स्वभावतः अंधकार का स्वरूप है। इसका मतलब है कि हम अगर इस वक्त, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या समय हुआ है, 8:50 हो गए शाम के। अगर मैं इस समय लाइट्स बंद कर दूं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर काट दिया जाए या बाहर की लाइट बंद हो जाए, तो मैं देख नहीं पाऊंगा आपको, तो क्या मैं अपने आप को, खुद को भी देख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत का स्वरूप है कि इसमें सूर्य और चंद्रमा द्वारा जब तक भगवान कृष्ण रोशनी प्रदान नहीं करते, तब तक ये जगत में हम, हमारी दृष्टि काम नहीं कर सकती। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए, क्योंकि वो जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, वो हमेशा नित्य प्रकाशमान है, भगवान कृष्ण से निकली हुई ज्योति द्वारा, ब्रह्म ज्योति द्वारा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये भी चीज चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण ने ये जो मुद्दे बताए हैं उनके नित्य आध्यात्मिक जगत के लिए, उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ताकि हम बद्ध जीवात्माओं को एक ऐसे जगत की अनुभूति मिले जहां पर ये सारे जो टेम्पररी अरेंजमेंट है, जो टेम्पररी को हम क्या बोलते हैं, अशाश्वत। अशाश्वत, अशाश्वत जो चीजें हैं इस भौतिक जगत में, जहाँ के हम कोई निकलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, बार बार अपना शरीर त्याग नहीं करना चाहते, फिर भी हमको जबरदस्ती ये करवाना पड़ रहा है। ये सारे अशाश्वत जो अरेंजमेंट्स है, जो भौतिक जगत की जो गुण है, उससे हमें छुटकारा मिल सके और ऐसे जगह जाने की हमारी इच्छा बढ़ सके जहाँ की हर कोई चीज शाश्वत है, जहाँ आने के बाद हमें इन दिक्कतों का सामना, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। तो भगवान कृष्ण हमें आध्यात्मिक जगत की ओर आकर्षित कर रही है ये सारी चीजें बताकर। और आज की हम श्लोक यहाँ पर शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 7। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 7? ये 15वें अध्याय के श्लोक, जैसे मैंने पिछले बार कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है और हमने पूरे ये श्लोक याद करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कुछ कुछ श्लोक भक्ति शास्त्री में ना भी हो तो भी आप पढ़ने की, दोहराने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बहुत शुद्धिकरण वाले श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शशि माता जी, आपको पढ़ना है? हाँ जी प्रभु जी। ओके ओके, 1 second, लेट मी शेयर द स्क्रीन, 1 second, गिव मी 1 minute। फिफ्टीन पॉइंट सेवन। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। श्लोक का पढ़ना प्रभु। हाँ, श्लोक श्लोक पढ़ना है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हाँ माता जी, और इसका अर्थ पढ़िए। इस वर्ग जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। मध्य जीवन के कारण ये छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत गीता में कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हमें संबंध ज्ञान के बारे में काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जब श्रीला प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि एक मायावादी सन्यासी और उनके लीडर प्रमुख थे, उन्होंने जो वेदांत सूत्र पे एक्सप्लेनेशन, उनका विश्लेषण देने के लिए कहा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह बताया था कि कोई भी वैदिक शास्त्र आप अगर लोगे, उसको 3 भागों में हम समझ सकते हैं।
उसमें से सबसे पहला भाग है एक जीवात्मा को भगवान के प्रति संबंध समझना, और उस संबंध को समझने के बाद जो भक्ति के विधि है, नवविधा भक्ति अभिधेय, उनको समझना, और उन नवविधा भक्ति को, उन विधियों का पालन कर कर जो प्रयोजन है, जो टॉप मोस्ट गोल, जो हमारे जीवन का ध्येय है, भगवत धाम लौटना, उसे प्राप्त करना। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन रूप में कोई भी जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जो शास्त्र है, वो हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह ये जो श्लोक है, 7वां श्लोक, इसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बार अपने क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में कोट किया है, एक जीवात्मा का भगवान के प्रति संबंध बताने के लिए। तो यहाँ क्या संबंध बताया गया है? मम एव अंश जीव लोके। भगवान कृष्ण बता रहे कि ये जो जीव है, जीवात्मा है, ये उनके नित्य अंश है। जीवभूत सनातन, सनातन मतलब जिस तरह भगवान कृष्ण सनातन है, नित्य नित्य उपस्थित रहते हैं, उसी तरह एक जीव भी नित्य है, आत्मा भी शाश्वत है। उसे कभी भी एक जगह से दूसरी जगह केवल और केवल बद्ध अवस्था में शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो कभी नाश नहीं होता, वो भी भगवान के जैसे ही सनातन है, शाश्वत है। और वो आत्मा इस बद्ध अवस्था में क्या कर रहे हैं? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्योंकि वो अपने 5 इंद्रिय और छठा इंद्रिय बताया गया है मन, इस मन को ले, मन के साथ साथ बाकी 5 इंद्रियों के वजह से इस बद्ध अवस्था में है। ये इंद्रिय उसे अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इसके ऊपर और एक हम श्लोक पाते हैं 5वें अध्याय में, जिसमें कहा गया है कि भगवान के भक्ति में जो जुड़े हुए भक्त है, उनमें देवताओं के सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो अभक्त है, उनमें कोई अच्छा गुण, अगर भौतिक गुण भी दिखता है तो भी वो गुण क्षणिक है, उनमें कोई अच्छे गुण नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, अभक्त व्यक्ति है, अपने 5 इंद्रियों द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। तो उसमें आप कहाँ से अच्छे गुण रहेंगे, अच्छे गुण शाश्वत रहेंगे? तो उस श्लोक को कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। सुरः मीन्स देवता लोग। तो देवता में जो भी अच्छे गुण हैं वो एक भक्त में अपने आप आ जाते हैं, केवल भक्ति के तत्वों का पालन करके। और उसमें कहा गया है, हर एव अभक्तस्य कुतो महद गुना। लेकिन जो अभक्त है उनमें कुतो मतलब कहाँ से आएंगे महान गुण, महद गुना? मनोरथेन सतो धावतो बहि। क्योंकि वो मन के रथ पर, अपने अलग अलग इंद्रियों और मन के घोड़ों के रथ पर सवार होकर इधर उधर हर एक दिशा में ये घोड़े उस व्यक्ति को खींच रहे हैं। तो उसमें क्योंकि वो व्यक्ति इतना, उसका जो मन है वो विचलित है अलग अलग भौतिक इच्छाओं से, तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से पाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ये जीवात्मा एक शाश्वत एंटिटी, एक शाश्वत भगवान का अंश होने के बावजूद अपने 6 इंद्रियों से, जिसमें मन भी शामिल है, कर्षति, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत संघर्ष कर रहा है इस भौतिक प्रकृति के साथ आदान प्रदान कर कर। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के क्लासेस में देखते कि ये श्लोक बहुत श्रील प्रभुपाद जी रेफर करते थे ये बताने के लिए कि जीवात्मा भगवान के कैसे नित्य रूप से अंश है। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ने के लिए हैंड रेज किया अच्छा था। अच्छा, ठीक है माता जी, हम आगे श्लोक आपको पूछेंगे। लेट अस गो बैक टू द स्क्रीन। प्रभु जी पढ़ने का है मुझे आगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। आपको स्लाइड डेक दिख रहा है वंदना माता जी? आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं मेरे? आधी दिख रही है प्रभु जी आधी मेरे। दिख रही है? ठीक है, मैं उसको फुल करता हूँ। अभी दिख रहा है स्लाइड?
जी अभी दिख रहा है, ठीक है। इधर से पढ़ना है। हाँ, ये यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम श्लोक भी आगे पढ़ेंगे। बहुत छोटे शब्द है, मैं थोड़ा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं। कृष्ण ने पाठ पाठ को आप यहाँ पर श्लोक समझिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। कृष्ण ने श्लोक 15.6 में आध्यात्मिक दुनिया के गुणों का वर्णन किया है। एक जीव तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि वह उस परम धाम में, भगवान के धाम में नहीं पहुंच जाता, क्योंकि यह उनकी संवैधानिक स्थिति है। उनका स्वरूप है भगवान के धाम में हमेशा निवास करना। उनकी संवैधानिक स्थिति है कि वे कृष्ण से संबंधित हो, जैसे कि श्लोक 15.7 में बताया गया है। और हमने करशक्ति के बारे में जब हम 13वें और 14वें अध्याय में भी जब हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने एक उपमा देखी थी कि ये जो भौतिक प्रकृति के 3 नियम हैं, इन्हें हम आयन शैकल, जो कि एक लोहे की चेन या फिर एक चांदी की सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को हमने ये उपमा पढ़ी थी कि अगर व्यक्ति सत्वगुण में भी कार्य कर रहा है तो अल्टीमेटली वो इस भौतिक जगत में बंधा ही है, तो वो भी एक संकर्षति, वो एक संघर्ष ही है भगवान की भौतिक प्रकृति के साथ साथ। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, 8वां श्लोक पढ़ते हैं। यस, वंदना माता जी, 8वां श्लोक पढ़िए। जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत माता जी। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत कामतीश्वरः ग्रहीतवेतान् संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। यस माता जी। तो इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है वायुर्गंधान इवाश्रयात। भगवान कृष्ण यहाँ पर उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जो फूलों की जो खुशबू रहती है, कोई भी गंध जो रहती है, फूलों का गंध, सुगंध, वो हवा के साथ साथ, हवा हवा के झोंके के साथ साथ वो भी बहती है। और अगर हम फूलों से थोड़ा सा दूर भी बैठे हो और अगर फूलों की तरफ से हवा आती है तो हमें सुगंध हम फूलों की प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर रहता है, किसी भी जीव के, बद्ध जीव के, एक शरीर से दूसरे शरीर जाते वक्त हमारा जो सूक्ष्म शरीर रहता है, मन, बुद्धि और अहंकार, वो हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें आत्मा के साथ साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और ऐसे कहा जाता है कि जब हम भगवत धाम लौटते हैं, उस समय हमारा भौतिक शरीर त्याग करते वक्त जिस प्रकार से हमारे जो स्थूल भौतिक जो तत्व रहते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो तत्व, जो भौतिक प्रकृति के तत्व है, भौतिक प्रकृति के जो मूल तत्व है, उसमें मर्ज हो जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, वो हम इसी भौतिक जगत में ही छोड़कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब तक हम भौतिक शरीर में हैं, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ हमारी इच्छाओं को, हमारी धारणाओं को लेकर जाता है एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में। जिस प्रकार से एक हवा का झोंका कोई भी सुगंध हो, दुर्गंध हो, कोई भी जो गंध हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारी धारणाओं को लेकर आत्मा के साथ जाता है। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण आत्मा का स्थानांतर बता रहे हैं। और ये पूरे 8, 9, 10 और 11 4 श्लोकों में बताया गया है। वंदना माता जी, आप बाकी 3 भी श्लोक पढ़ लीजिए एक बार। जी प्रभु जी। श्रोतं चक्षुस्पृशं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
इसका तात्पर्य भावार्थ भी पढ़िए। जी प्रभु जी। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां तत्व त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हाँ, तो ये आखिरी जो लाइन है यहाँ पर भावार्थ में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन इंद्रियों के विशेष जो विषयों को लेकर और इन इंद्रियों को उन विषयों के साथ लगाकर ये जो जीवात्मा है वो अपने इंद्रिय विषयों को उपभोग करने में जुट जाता है और इस प्रकार से एक शरीर से दूसरी शरीर में वो प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाए गए हैं। उनमें क्या विशेषता है, कोई बता सकता है? उन 5 प्राणियों में कौन सी चीज दिखाई गई है इन चित्रों में? सोचिए। एक एक प्राणी का भी अगर पता चला तो भी चलेगा। क्या दिखाया गया है? जैसे एक मत्स्य है ना, मछली, उसके बारे में क्या दिखाया गया है? प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु माता। जी, इसके अंदर जो ये श्लब और ये फायर एंड कैंडल दिखाया है, तो उसमें ये है कि डिस्पाइट कि उसको पता है कि वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर भी वो उसी के प्रति आकर्षित है। हाँ। और इसके अंदर जो ये लोटस के अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ है, वो it'll get catch and caught into that but despite that it's going towards it। वहाँ शक्ति है शायद उसकी वो। और प्रभु जी मैं देख नहीं पा रही, मेरे बहुत छोटे हैं। अच्छा, छोटे, ठीक है माता जी। तो प्रभु जी, हाँ हाँ माता जी, प्लीज गो अहेड। मछली जो है वो खाने के स्वाद में लगी हुई है, उसको खाने का स्वाद ही चाहिए। और और जो हिरन है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी, इसमें जो हिरन है वो अपने कर्णेंद्र के कारण फंसता है बहुत ही जगह में, क्योंकि वो करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो जो विसिल की आवाज बजाते हैं ना शिकारी लोग, हाँ, उससे वो इतना मोहित हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब शिकारी आकर उसे पकड़ लेता है। क्योंकि अपने वो मतलब अपने सुनने के सेंस इंद्रिय के कारण इतना मोहित हो जाता है ना, पकड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो प्राणी दिखाए गए हैं, एक पतंग अपने दृष्टि के कारण उसको ये जो अग्नि है वो एक खाने का फल दिखता है और इतना आकर्षित हो जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता उस अग्नि में प्रवेश करने से। इसी प्रकार से एक मछली रहती है, अपने टेस्टिंग सेंसेशन अपनी जीवा के द्वारा एक खाने के पदार्थों को लेकर इतनी मोहित हो जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि कब वो खाने के पदार्थ के चक्कर में उसकी जान चली जाती है, वो हुक में अटकी जाती है, पकड़ी जाती है। और इस प्रकार से एक मधुमक्खी का बताया गया है कि एक कमल के फूल में वो परागकण लेने में इतनी मग्न हो जाती है कि वो फूल बंद हो जाता है और सुबह होने तक उस मधुमक्खी की जान गवा बैठती है। वो उसी प्रकार से एक हाथी को भी दिखाया गया है कि कैसे एक हाथिनी को दिखाकर उसे आकर्षित किया जाता है और वो एक खड्डे में गिरने के बाद उसे पकड़कर बाहर निकाला जाता है और वो एक बद्ध अवस्था में बन जाता है हाथी, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि अपने 5 इंद्रियों के वश जैसे ये प्राणी बद्ध हो रहे हैं, उसी प्रकार से एक जीवात्मा इन 5 इंद्रियों को जब इंद्रियों के विषय में जोड़ देता है, तब उनके उपभोग करने से इस भौतिक जगत में एक के बाद एक उसको शरीर धारण करने पड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं
10वें श्लोक में वंदना माता जी, वांट टू रीड दिस? हाँ जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 10। श्लोक क्रमांक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग रहते हैं, मूढ़ लोग रहते हैं, जिनका ज्ञान इन इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाने के प्रति जो गया रहता है, वो क्या नहीं पहचान सकते? एक जीवात्मा कैसे एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में उसको ढकेला जा रहा है, उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ऐसे बताते हैं इस तीसरे इस 15वें अध्याय पर जो हमारे आचार्यों ने टिप्पणी दी है। इसमें ऐसे बताया है कि इस अध्याय में 15वां अध्याय का विशेष क्या है। इसमें बताया गई है कि जैसे अगर हम शरीर को एक घर के रूप में अगर समझे तो 3 चीजें एक व्यक्ति को पता नहीं रहती। क्या? कि इस घर से बाहर कब निकाला जाएगा, और इस घर में जब तक हम रहते हैं तब तक अलग अलग गुण कैसे हमें परेशान करके छोड़ेंगे, इस घर में रहते हुए भी हमें दुख का अनुभव देते रहेंगे। और इस घर से जब कभी भी बाहर निकलना होगा तो हमें आगे कौन से घर में निवास करना होगा, ये तीनों चीज एक बद्ध जीवात्मा को कभी नहीं समझता। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक ज्ञानी जो रहता है, किसको ज्ञानी बताया गया है? वन हुज आईज आर ट्रेंड इन नॉलेज, जिसको अध्यात्म के ज्ञान के बारे में शिक्षा प्राप्त हुई हो, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है कि कैसे जीव को जबरदस्ती एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ रहा है, जबरदस्ती, उसकी इच्छा हो ना हो, और उसका जो अगला शरीर है वो उसके इस भौतिक शरीर में इच्छाओं के द्वारा अगला शरीर तय किया जा रहा है। तो ये केवल एक ज्ञानी मतलब चतुष जो सुकृतिनाज है उनमें से ज्ञानी नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करता है वो व्यक्ति समझ सकता है। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। भगवद गीता 13:21 परपट। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण को हम कंसिडर कर सकते, समझ सकते हैं शास्त्रों में से श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य को समझने के लिए, कि जब देवताओं के राजा इंद्र को भी एक शाप की वजह से जब एक सूकर का शरीर प्राप्त करना पड़ा, देवताओं के राजा इतने एडवांस, इतने वरिष्ठ जीव होने के बावजूद वो अपने सूकर जीवन को इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने मना कर दिया उस सूकर के शरीर को त्याग करने के लिए और अपनी स्वर्गलोक की जो स्तर है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, और सूकर जीवन की जो भी निम्न स्तर के आनंद है उसका त्याग करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि भौतिक प्रकृति भगवान की इतनी ज्यादा सक्षम है कि एक जीवात्मा को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है, जो भी उसका अगला शरीर है उसके अनुरूप आचरण करने के लिए। जैसे कोई अगर कुत्ते के शरीर में जाने वाला है तो उसके कुत्ते के स्तर का जो आनंद है उसे उपभोगने के लिए उसको ट्रेन किया जाएगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। और वो चीज हमें इस
मानवीय शरीर में काफी एबोमिनेबल, एबोमिनेबल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे सॉरी, कम अगेन माता जी। प्रभु जी त्याज्य बोलते हैं, त्याज्य, जिससे त्याज्य, नफरत हम करते हैं, हाँ, जिससे हमें काफी निम्न स्तर की, काफी त्याज्य, या घृणा करते हैं किसी चीज घृणा, से भी। हाँ, काफी घृणास्पद हमें लगती हो वो स्थिति। लेकिन एक बार वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भगवान की भौतिक प्रकृति से, तब हम उसी में आनंद उपभोगना सीख लेते हैं। वही प्रकार हमारे खुद के साथ भी अभी हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि जो एक व्यक्ति जिसने मद्यपान किया हो, जो एक नशे में व्यक्ति है, वो कभी कभी नाले में गिरता है तो उसको काफी सारे खरोचे, काफी सारे चोट शरीर पर आती है। लेकिन जब तक उसका नशा है तब तक वो खरोचे, वो चोट, उसमें से खून भी निकल रहा होगा तो भी उसको दुख नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब नशा उतरने लगता है तब शरीर काफी ज्यादा उसको परेशान कर देता है। सब तब सारे जो कठिनाइयां है उसका सामना करना पड़ता है उन खरोचों की वजह से। उसी प्रकार से इस मानवीय जीवन में भी हम जिस आनंद को आनंद के रूप में समझ रहे हैं, और उसमें काफी सारा दुख है। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक ऊंट जो रहता है, कैमल, ऊंट जो रहता है, वो रेगिस्तान में जो कांटे के वृक्ष रहते हैं, जैसे कैक्टस का जो प्लांट है, उन झाड़ी को, कांटे के झाड़ी को खाकर खुद का जो खून रहता है वही उसके मुंह में वो पी रहा रहता है, उन कांटों को चबाकर। लेकिन उसे लगता है कि अरे इस कांटों की झाड़ी में इतना जूस है, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन कुछ समय बाद उसका मुंह इतना दर्द करने लगता है कि वो चबाना तो क्या, मुंह हिलाना भी उसके लिए काफी दर्द का कारण हो जाता है। उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में एक बद्ध जीवात्मा को इस प्रकार से भौतिक प्रकृति बना देती है कि उसके जो आजू बाजू के दुख है वो खुद के बद्ध अवस्था में ही वो देख पाता है, लेकिन उसका सही में अनुभव उसको नहीं कर पाता वो। और जो घृणास्पद, जो निम्न स्तर का जो आनंद है उसे उपभोगने की वो चेष्टा करता है, उसे आदत हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। और एक भक्त के जीवन में और एक बद्धात्मा, एक बद्ध जीवात्मा के जीवन में जो हमारे इंद्रिय है, इसका अलग अलग कार्य है। हम हमेशा समझते हैं, हमने शिला प्रभुपाद जी के जो छोटी पुस्तिका है उसमें से भी पढ़ते हैं कि एक बद्ध जीवात्मा रहते हैं, उसके चार ये रहते हैं, उसमें कमियां रहती है। कौन सी चार कमियां हैं एक बद्ध जीव में? कौन हरे बता सकता? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस, श्री हरि प्रिया माता जी। प्रभु जी वो गलती करता है, उसमें धोखा खाने की भी प्रवृत्ति होती है और धोखा देने की भी होती है, वो आसानी से मूर्ख भी बन जाता है। हम्म, हाँ, उसके जो इंद्रिय रहते हैं वो वो इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट होता है। हाँ, इम्परफेक्ट मतलब वो, सेंसेस। अब इम्परफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण प्रभु जी। दूषित, हाँ, हाँ, अपूर्ण, अपूर्ण, yes। दूष, अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण अपूर्ण, अपूर्ण। उसके इंद्रिय इंद्रियां, शक्ति, इंद्रिय है वो अपूर्ण रहते हैं। तो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसमें। हाँ, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति रहता है उसमें और एक भक्त जो रहता है उसमें इंद्रिय के कार्यों को समझने की जो पद्धति है वो अलग अलग रहती है। एक भौतिक प्रकृति का, एक भौतिकवादी व्यक्ति एक तो अपने इंद्रिय से जो दिख रहा है उसी के बेसिस पर कार्य करने का सोचेगा, या फिर इंद्रियों में अगर विश्वास नहीं रखना है तो हम इस भौतिक जगत में कुछ कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आपने अगर बोला कि प्रभु जी आपकी आंखें दूषित है और वो आपको सही चीज नहीं दिखा सकते, तो फिर मैं जो भगवान के विग्रह है उनका दर्शन भी नहीं ले सकता। जो मेरे कान है उनसे मैं भक्तों से प्रवचन भी नहीं सुन सकता। जो मेरी जीवा है उस समय भगवान के बारे में भी, भक्ति के बारे में कुछ नहीं बता सकता, है ना? तो एक जो भौतिकवादी व्यक्ति रहता है वो अपने इंद्रियों से जो आकलन कर सकता है उसी के बेसिस पर अपनी आचरण उसको रखता है, और जिससे उससे गलतियां हो बैठती है कि आंखें जो दिखाते हैं उसी के हिसाब से वो करने की सोचता है, जो कान जो सुनाते हैं उसी के हिसाब से कार्य करने का सोचता है।
तो उसमें काफी गलतियां हो जाती है ना। तो क्या एक भक्त के, और दूसरी एक्सट्रीम है कि अगर इंद्रिय हमारी अपूर्ण है तो इंद्रिय से हमें जो भी आकलन प्राप्त होता है उसका त्याग कर दो, उस पर भरोसा ही मत रखो, तो फिर हम भक्ति के कार्य भी नहीं कर सकते। लेकिन एक भक्त जो रहता है उसे पता रहता है कि हमारे इंद्रिय अपरिपक्व है, अपूर्ण है, वो हमें पूरी तरीके से सारी चीजें अच्छे से नहीं बताते हैं, लेकिन जो हमारे इंद्रिय हमें बता रहे हैं उस खोज को उस खोज को अगर हम शास्त्र के चक्षु से देखेंगे तो हम भगवत भक्ति में उन इंद्रियों का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे इंद्रिय हमारे अपरिपूर्ण है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। तो हम सूर्य की रोशनी डेफिनेटली देख सकते हैं, चंद्रमा का प्रकाश हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस अनुभव से हमें ये पता चल सकता है शास्त्र चक्षु से कि ये चंद्रमा की प्रकाश कैसे भगवान कृष्ण द्वारा जो ब्रह्म ज्योति है वो प्रकाश ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, चंद्रमा या सूर्य भी वही प्रकाश रिफ्लेक्ट परावर्तित कर रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रिय अपूर्ण होने के बावजूद वही इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर एक जो भक्त है भगवान का, वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। लेकिन एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है उन इंद्रियों के आधार पर जो भी कार्य करता है उससे वो और ज्यादा बद्ध अवस्था में जाता है, और ज्यादा भ्रमित अवस्था में जाता है। तो इंद्रिय दोनों का फर्क नहीं है, ऐसे नहीं कि हम हमारे भक्ति की अवस्था में अभी हमारे इंद्रिय सारे शुद्ध हो गए, हमारे भी इंद्रिय एक सीमित अवस्था तक ही काम करते हैं, लेकिन उस इंद्रियों की जो भी अनुभूति है उस अनुभूति को हम शास्त्र चक्षु द्वारा जब देखना चालू करते हैं तब उसमें हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को भी हम बद्ध जीवात्मा अवस्था में अनुभूति कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल है? एक भक्तों के इंद्रिय किस प्रकार से भक्त इस्तेमाल करता है और एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने इंद्रियों को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि जैसे कुछ कुछ स्तर पर हमारे इंद्रिय जरूर ये हो जाएंगे, रिफाइंड हो जाएंगे जरूर। रिफाइंड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शुद्ध प्रभु जी। कुछ, हाँ, काफी स्तर तक जरूर शुद्ध हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है शिला प्रभुपाद जी, एक बार शिला प्रभुपाद जी एक मंदिर में पहले माले पर वास कर रहे थे, और जो ग्राउंड फ्लोर नीचे माले पर किचन था मंदिर का, और जहाँ पर भक्त जो थे वो भोग बना रहे थे भगवान के लिए और भक्तों के लिए। तो वो भोग बनाते वक्त भक्तों ने गलती से ऐसे किसी स्पाइसेस, ऐसे किसी मसाले का इस्तेमाल किया जिसमें प्याज या लहसुन उस मसाले में था। तो शिला प्रभुपाद जी के जो इंद्रिय थे, उनकी जो नोज, नाक, ये इंद्रिय इतना पावरफुल था भगवान कृष्ण की दया से कि वो पहले माले पर समझ पाए कि अभी जो मसाला इस्तेमाल किया है भक्तों ने गलती से, उसके बाद से समझ में आया प्रभुपाद जी को कि ये मसाला गलत इस्तेमाल किया है, इसमें प्याज और लहसुन है। तो शिला प्रभुपाद जी तुरंत नीचे आ गए और भक्तों को बताया कि अभी आपने सब्जी में या जो भी व्यंजन बन रहा था उसमें कौन सा मसाला डाला। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा वो मसाला मत इस्तेमाल कीजिए, उसमें प्याज या लहसुन जरूर है। तो हम देखते हैं कि भक्तों के भी जो इंद्रिय है वो शुद्ध होते हैं भगवान की दया से, लेकिन वो ऐसे भी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि सारे इंद्रिय पूरी तरीके से पूरा सही हमें जवाब देंगे, पूरी सही तरीके से अनुभूति देंगे। इंद्रियों में फिर भी कमी रह सकती है, लेकिन वो कमी कैसे दूर हो जाती है भक्तों के कंसिडरेशन में, भक्तों के उदाहरण में, उस इंद्रियों के जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं वो शास्त्र चक्षु से देखते हैं। किसी की कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न है इस मुद्दे पर? एक भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रियों को किस प्रकार से इस्तेमाल करता है और भक्त किस प्रकार से इस्तेमाल करता है? रजनी माता जी, क्लियर है ये? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है। महाराज अम्बरीश भक्त की कैटेगरी में अपने सारी इंद्रियों का यूज भगवान के लिए कर रहे थे ना प्रभु जी? हाँ,
भगवान के लिए इस्तेमाल करना एक चीज है, और ये समझना दूसरी चीज है कि भगवान के सेवा में इस्तेमाल करने के बाद भी हम इन इंद्रियों को पूरी तरीके से इन पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें इंद्रियों के साथ साथ किस पर डिपेंड रहना है? शास्त्र, शास्त्र चक्षु पर। गुरु साधु शास्त्र। अच्छा, हाँ, गुरु साधु शास्त्र पे डिपेंड रहना है हमारी अनुभूति को जानने के लिए, असली में कि वो सही है क्या नहीं। भक्त होने के बावजूद भी हमारे इंद्रिय हमें धोखा दे सकते हैं। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे। और यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और ये चीज आप भगवत गीता में अलग अलग जगह पर पाओगे कि भगवान कृष्ण ने जैसे हमें जब विभूतियों का वर्णन चल रहा था 11वें अध्याय में, सॉरी 10वें अध्याय में, तब भी हम देखते हैं कि भगवान विभूतियां इस प्रकार से बताते हैं कि हम हमारे भौतिक इंद्रियों से उन्हें समझ सके, उनकी अनुभूति कर सके। उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर पोर्शन में भगवत गीता के भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हम हमारे भौतिक इंद्रिय इस्तेमाल कर कर उनकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, ये कुछ श्लोक यहाँ पर देखेंगे 12वें श्लोक से। तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पर, जो माता जी ने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है? आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, 12वें श्लोक से। जी। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। हाँ माता मुझे जी, केवल और भावार्थ आगे भावार्थ। नहीं नहीं, सिर्फ भावार्थी, और जी आगे जी वाले 2 श्लोक भी पढ़िए। जी जी जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। प्रभु यस जी माता। इसके आगे भी पढ़ दें, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ मतलब उस पर आएंगे हम। ठीक है, पहले ये 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो इन 3 श्लोकों में 12, 13 और 14 में भगवान कृष्ण बताते हैं 2 मुद्दे कि कैसे हम हमारे भौतिक इंद्रियों से भी उनकी अनुभूति कर सकते हैं। ये समझ कर कि कैसे चंद्रमा और सूर्य जो इस डार्क, इस अंधकारमय भौतिक जगत में उजाला जो फैलाते हैं, वो भी केवल और केवल भगवान कृष्ण के शरीर द्वारा प्रकाशित हुआ प्रकाश ही परावर्तित करते हैं। उसी प्रकार से कैसे भगवान कृष्ण ही चंद्रमा में वो शक्ति देते हैं जिससे कि वो चंद्रमा सारे जो फल है और सारे जो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति प्रभु जी, वनस्पति। वेजिटेशन। हाँ, सारे वनस्पति सब्जियां और जो फल है उसमें से जो रस है वो भी चंद्रमा से ही प्राप्त होता है। और वो रस क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि भगवान चंद्रमा को वो शक्ति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि केवल उनकी ही शक्ति द्वारा जो सारे ग्रह है वो अपने अपने कक्षा में प्रस्थापित है। जैसे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उनके क्लास में इस श्लोक पे कि अगर हम मिट्टी, अगर धूल हमारे हाथ में पकड़े हो तो वो धूल नीचे नहीं गिरती जब तक वो हमने हाथ में धारण की हो। लेकिन उस धूल को अगर हम हवा में फेंक देंगे तो धूल के जो कण है वो सारे हवा में थोड़ी देर तैरते हुए नीचे जमीन पर आ जाएंगे। उसी तरह ये सारे जो ग्रह है वो भी अपनी कक्षा में इसीलिए स्थापित है क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। ब्रह्मांड अगर वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सारे ग्रहों को एक साथ रखने वाली, उसको अगर एक समय के लिए निकाल दे तो पूरी जो ब्रह्मांड के जो ग्रह है, जो प्लानिटरी सिस्टम है, वो सिर्फ
पूरी तहस नहस हो जाएगी। तो और आखिरी 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भी हमारी जठराग्नि है, जो भी हमारी पचन करने की क्षमता है, वो अग्नि भगवान कृष्ण ही है। अगर उस अग्नि को क्षय क्षय किया जाए, उसको अगर कम करते भगवान कृष्ण, तो हमारी पचन संस्था में बाधा हो सकती है, हम ठीक से पचन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम अपने भौतिक इंद्रियों की अनुभूति द्वारा भगवान को कैसे इस जगत में समझ सकते हैं, ये भगवान कृष्ण हमें बता रहे, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे पोर्शंस में भी बताया था, जैसे विभूतियों के सेक्शन में। और आगे भगवान कृष्ण 15वां, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार अपनी क्लासेस में कोट करते थे। आरती माता जी, गो अहेड। जी प्रभु जी। सर्व हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। यस मनोज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में श्रील प्रभुपाद जी इसे कोट करते हैं कि एक ये दर्शाने के लिए कि सारे जीवात्माओं में भगवान भी कैसे वास करते हैं परमात्मा रूप में, और कहाँ है उनका स्थान। हृदय सन्निविष्टो, सन्निविष्टो मतलब बहुत पास में। बहुत पास में किस चीज के? हमारे हृदय के। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मतलब भगवान हर एक जीवात्मा के हृदय के पास में वास करते हैं, और उनसे ही हमें ज्ञान और स्मृति, ज्ञान और भूलने की क्षमता, हम कोई चीज विस्मरण, ये भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, और सारे वेदास जो हम देखते हैं कि वेदांत सूत्र अगर हम छोड़ दे, और वेदांत सूत्रों का सार है श्रीमद् भागवतम अगर छोड़ दे, तो ज्यादातर वेद भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में भी बताते हैं, वो ज्यादातर भौतिक चीजों के बारे में, तीन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में ही चर्चा करते हैं। कौन सा श्लोक है वो? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ज्यादातर जो वेद है प्रकृति के तीन गुणों के तत्वों के बारे में ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन तुम इनसे ऊपर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इन सारे वेदों को पाठ कर कर, इन सारे वेदों का अध्ययन कर कर, अल्टीमेटली अंततः जो समझने लायक जो जो कंक्लूजन है, वो भगवान कृष्ण ही है। वेदांत कृत्वे दविदेव चाहम, और वो ही इन वेदों के कंपाइलर, इन वेदों के निर्माता है, और ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इन वेदों को समझने लायक भी भगवान कृष्ण ही है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, व्यासदेव के रूप में अपने अवतार में भगवान ने वेदांत सूत्रों का संकलन किया। यहाँ भगवान वेदांत सूत्र की विषय वस्तु संक्षेप में दे रहे हैं। तो हमने ये चर्चा पहले भी की थी कि जनरली ज्यादातर कर जो व्यासदेव रहते हैं भगवान की निर्मिति में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, वो एक जीवात्मा रहते हैं इन जनरल। लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड में ये विशेष है कि जो व्यासदेव है वो भगवान कृष्ण खुद अवतरित हुए हैं अपने अवतार रूप में। और ये भगवान कृष्ण कभी कभी करते जब उनको जीवात्मा पात्र नहीं मिल जाती एक किसी किसी विशेष रोल के लिए। हम देखते किसी किसी ब्रह्मांड में कभी भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी की भी पोजीशन धारण करते हैं, या इंद्र की भी पोजीशन रोल धारण करते हैं, जब उनको कोई लायक जीवात्मा अगर नहीं मिला। व्यासदेव के रूप में वैसे कारण नहीं बताया गया है, लेकिन वो उनकी इच्छा। लेकिन हमारे इस करंट डे ब्रह्मांड में जो व्यासदेव है वो भगवान का ही अवतार है। इन्होंने सारे वेदांत सूत्रों का संकलन कर कर वेदांत सूत्रों की के ऊपर जो कमेंट्री, जो टिप्पणी
दी वो श्रीमद् भागवतम है, और उन वेदांत से जो ज्ञान प्राप्त करना है वो भी भगवान कृष्ण स्वयं ही है। तो इसलिए हमारे ब्रह्मांड के लिए ये लागू होता है कि वेदांत के जो संकलन करने वाले व्यासदेव है वो है, और वेदों से जो जानने लायक व्यक्ति है वो भी भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर एक ग्रुप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें एक ही टास्क बताई गई है यहाँ पर कि श्लोक क्रमांक 7 और श्लोक क्रमांक 15। श्लोक क्रमांक 7 है ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और 15वां श्लोक है ये सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञान मोपहनम च। तो ये जो श्लोक है ये प्रचार प्रसार में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो इन श्लोकों से महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हम निकाल सकते हैं इन श्लोकों से लेकर, और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लेकर, जो कि हम प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टास्क क्लियर है? रजनी माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, पूनम माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो हम जी जी प्रभु। 2 ब्रेकआउट रूम्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है, टोटल 4 + 4, अराउंड 4 से 5 भक्तों का एक ग्रुप बनेगा, और आप में से जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, आपको इन 2 श्लोकों को पढ़ना है, उनके भावार्थ और तात्पर्य को पढ़ना है, और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हम ले सकते हैं जो हमारी कृष्ण भावना की प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अराउंड 10 मिनट का समय देंगे। तो अभी वहां पर 7:10 होने को रहेंगे, तो 7:20 तक हम समय देंगे दोनों ग्रुप्स को। ठीक है, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस इन द चैट, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन श्लोकों को हमें याद करना ही है, लेकिन इन धीरे धीरे इन श्लोकों को श्रील प्रभुपाद जी कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते थे प्रचार प्रसार के लिए, उसको भी समझना जरूरी है, ताकि हम भी उसी तरह भगवान कृष्ण के बारे में एक्सप्लेनेशन, उनके बारे में विश्लेषण देना हम सीख जाए हमारे संस्थापक आचार्य जी के जैसे। हरे कृष्ण। तो लेट मी फॉर्म द ब्रेकआउट रूम्स। तो हम 10 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु समत संसार पतित तब अवतार समर्पिता प्रभु न पाहिंदे। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बड़ा करुणा करो बड़ो
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी तक आए नहीं ना कोई पर? हाँ, 1 सेकेंड, आई थिंक वी आर वेटिंग। हाँ, अभी आ जाने चाहिए। हाँ माता जी, अभी सभी हैं। तो ग्रुप ओके। कौन प्रेजेंट करेगा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रेजेंट करूंगी ग्रुप। और हमारे ग्रुप में श्री हरिप्रिया माता जी थी, दीप्ति माता जी थी, पूनम माता जी थी और मैं थी। हाँ, ओके। तो और उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो बद्ध जीव है जो परमेश्वर का अनुअंश है, और जो मुक्त जीव है वो परमेश्वर से एकाकार रहता है। और विष्णु तत्व में जो है, जो परमेश्वर अपने असंख्य रूपों को प्रकट करते हैं, यानी उनका विस्तार है बहुत सारा, यानी व्यक्तिगत विस्तार उनका विष्णु तत्व है, और उसी को गौण विस्तार जीव, और गौण विस्तार उनका जीव है। और व्यक्तिगत तत्व जो निजी विस्तार है उसमें राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति ये सब आते हैं। और गौण जो विस्तार है, जो जीव है, जो सनातन उनका सेवक है। फिर भगवान के अंश होने के कारण भगवान की तरह हर जीव में भी भगवान के उतने ही यानी वांशिक उनके गुण पाए जाते हैं, और जिसमें एक स्वतंत्रता भी है एक। और पर जो जीव होता है वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और इसके वजह से वो बन जाता है, यानी बद्ध जीव बन जाता है। सही उपयोग अगर वो करता है तो ही वो मुक्त जीव बन जाएगा। पर बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों भी अवस्था में भगवान के सनातन, यानी उनके ही अंश है, सनातन हिसाब से, समान तरीके से गुण के हिसाब से। पर मुक्त अवस्था में वह भौतिक अवस्था से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में रत रहता है। पर वही बद्ध अवस्था में वो 3 गुणों से क्या होता है, दूषित होता है, और भगवान के जो भी भक्ति है उसे विन्मुख हो जाता है। उसके वजह से वो संघर्ष करता है अपने 6, यानी 5 इंद्रिय और प्लस एक है मन भी उसमें ये है, और उसके वजह से वो संघर्ष करने लगता है। पर अगर उसने मन को अच्छी तरह से सतोगुण में भी लेकर आता है और अच्छे कार्य करता है तो वो सुख और ज्ञान से बन जाता है। रजोगुण में वो सकाम कर्मों से बन जाता है, जिसकी वजह से वो दुखी रहता है। और प्रज्ञाता से वो निम्न योनि में चला जाता है। इस प्रकार वो मन और इंद्रिय से सम्मिलित होकर अपने शरीर का कार्य करने लगता है। मुक्त जीव होने के कारण वो आध्यात्मिक उसको शरीर प्राप्त होता है और भगवान की वो सेवा में रत हो जाता है। आध्यात्मिक शरीर यानी अगर उसको प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान के स ऐश्वर्य को भी ये कर सकता है, यानी भोग सकता है, और वो स्वयं स्वयं प्रकाशित भी रहता है, और भगवान की तरह यानी स्वयं प्रकाशित रहता है, यानी वो ज्ञान स्मृति हर चीज वो उसको आ जाती है भगवान की दया और कृपा की वजह से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने कोशिश की है। एक आपको प्रश्न पूछता हूँ मैं। आपने जो स्वतंत्रता के बारे में बात की एक जीव की, उसके लिए हाँ। कोई उदाहरण दे सकते हैं हम जो प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे प्रभु जी कृष्ण, जैसे हमने अभी ये जो भगवान का जो ज्ञान है हम उसको उसमें भी प्रचार में, जैसे हम 18 दिन के अध्याय में हम जैसे जिनको पढ़ाते हैं उसको भी उस हिसाब से भी प्रचार में हम ला सकते हैं। हाँ, हमें किसी भी नए व्यक्ति को ये यस, नए भक्त एक्सप्लेन को कर ये सकते हैं। एक्सप्लेन करना है कि जीवात्मा को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है भगवान से, वो कैसे हाँ। सीमित मात्रा में है, असीमित यस। नहीं है। तो कौन सा उदाहरण दे सकते हैं हम? कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि वो भ्रमित दुनिया में रहता है, यानी उस वो गलतियां करने का उसका प्रभु जी एक्चुअली समझ नहीं पाई। ओके, ठीक है। ये जो फ्री विल है ना, जो हाँ। किसी भी जीवात्मा को छोटी सी मात्रा में स्वतंत्रता भगवान ने दी है ना, लेकिन वो स्वतंत्रता उस जीव में, हर एक जीव में सीमित मात्रा में कैसे है, वो उसके लिए हम कुछ उदाहरण बता सकते हैं? उसके लिए उदाहरण कि आप सोचने से कोई चीज कर सकती हो, लेकिन आप एक सीमित मात्रा तक कर सकती हो, उसके आगे नहीं कर सकती।
जब तक भगवान आपको अलाउ नहीं करेंगे। या कोई और भक्त ग्रुप 1 से? श्री हरिप्रिया माता जी, पूनम बिंदल माता जी, दीप्ति साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें ये उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि हम सुबह में उठना चाहते हैं, कि सुबह उठकर माला जप करना चाहते हैं, कि 4 बजे हम उठे, 4:30 बजे, हाँ, और उसमें हम सोचते हैं कि हम जाग गए हैं स्वयं अपनी इच्छा से, लेकिन नहीं, उसमें परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अगर वो नहीं हमारी मदद करते हैं तो हम नहीं जाग सकते और नहीं हम जप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें स्वतंत्रता को कैसे, कहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे आप? एक जीव को स्वतंत्रता है सीमित मात्रा में। हाँ, इसमें जीव को स्वतंत्रता तो दी है प्रभु जी भगवान ने, कि आप अपने दृढ़ संकल्पित होकर उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हाँ, अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम अपने मन पर छोड़ देते हैं, इच्छा पे छोड़ देते हैं कि ठीक है करना होगा तो देखेंगे हो जाएगा, सुबह नींद खुल जाएगी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें दृढ़ संकल्प की बहुत जरूरत है प्रभु जी। मतलब आप बोल रहे हो कि हम अपने दृढ़ संकल्प से प्रयत्न कर सकते हैं, और लेकिन अंततः वो भगवान का सपोर्ट भी जरूरी है, जरूरी है। संभव है। ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अगर हम ऐसा कहें कि हम अपनी तरफ से, जैसे हम अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस भी करते हैं। एक मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से बोल रही हूँ। इंसान मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के बाद मेन हमें भगवान की जब तक कृपा ना हो, वो भी हमें जरूरी है। जैसा कि हमें पता है कि जब यशोदा माता उनको बांधने की कोशिश कर रही थी भगवान को, तो हमेशा 2 अंगुल उनको कम पड़ जाता था। तो वो एक है हमारा प्रयत्न, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा से हम किस मार्ग पे जाना चाहते हैं। अगर हम मेहनत करना चाहते हैं, भगवान ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है, जैसे हमारे माता पिता हमें स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा माइन्यूट कि हम अपनी बुद्धि अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन कृपा हमें हमेशा भगवान की रहती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। वैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण ये भी भक्तों से सुना है कि जैसे एक गाय है, ठीक है, उसे अगर रस्सी से बांधा है, जो समझो 5-10 मीटर की लंबी रस्सी है, लेकिन एक पोल को बंधा है। उस गाय को स्वतंत्रता है चरने के लिए, लेकिन कहाँ तक स्वतंत्रता है? उस 10 मीटर की रेडियस में, जो भी रस्सी की लंबाई है, उस रेडियस में वो जहां चाहे चरने जा सकती, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकती। उसी तरीके से जीव, एक बद्ध जीव को एक स्वतंत्रता है। जैसे मैं अगर चाहूँ कल यहाँ से कहीं और जाना है, भारत में आना है, तो मैं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भारत का पासपोर्ट है। लेकिन मैं उठकर चाहूँ कि मुझे कहीं और किसी और देश में जाना है, से यूनाइटेड स्टेट्स में जाना है, तो मैं ऐसे ही नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है ना। तो उसी तरह से भगवान ने हमें कुछ स्वतंत्रता दी है इस भौतिक जगत में कुछ कार्य करने के लिए। और आपने जैसे कहा दोनों ने कि वो स्वतंत्रता हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं माया में जाने के लिए, जिसके लिए कि भगवान रोकेंगे नहीं, रोकेंगे तो भी एक सीमित मात्रा में रोकेंगे। अगर जीव बहुत ही दृढ़ निश्चयी है तो उसको वो जा सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जो स्वतंत्रता है वो भगवान ने सीमित मात्रा में दी है, खुली मात्रा में नहीं दी है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्त ग्रुप 1 के। तो हम अभी ग्रुप 2 के साथ शुरुआत करेंगे। आरती माता जी, प्रगति श्री माता जी एंड वंदना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आरती माता जी। प्रभु जी, इस श्लोक में ये बताया गया है कि प्रभु जो हैं वो सर्वव्यापी हैं और अंतर्यामी हैं। वो परमात्मा के रूप में रहते हैं और साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति है, हर जीव जो भी अपने कर्म करता है, तो सारे कर्म करने की प्रेरणा भी भगवान देते हैं। और इवन जो हम कर्म करते हैं वो सारे भगवान के निर्देशों पर ही कर्म करते हैं।
भगवान जब साक्षी हैं तो उनको तो सारा कुछ पता होता है, तो इस वजह से जो हमारे विगत कर्म हैं उनके अनुसार ही हमको, उनके फलों के अनुसार ही हमें कार्य करने होते हैं। फिर भगवान ये हमारी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति जो आवश्यक है वो सब भगवान से ही हमें प्राप्त होती है। अ, हाँ। और जो भगवान है इसमें ये है प्रभु जी श्लोक में कि वो पूजनीय है, वो निराकार रूप में भी जो ब्रह्म के रूप में वो कुछ मानते हैं, ब्रह्म ज्योति या जो भी है, उस रूप में भी लोग उनकी पूजा करते हैं। और जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भी वो पूजा कर उनकी की जा सकती है, वेदों के अवतार के रूप में भी उनकी पूजा की जा सकती है, या जो भी उनको जिस स्वरूप में अनुभव करे और करना चाहे उस स्वरूप में वो पूजनीय है। और वो हमेशा सही दिशा देते हैं कि जीवन जब मिला है तो हमेशा हम मतलब ऐसा प्रेरणा देते रहते हैं कि व्यक्ति अपना जीवनचर्या तो चलाता ही रहे, शायद और प्रेरित होकर के वो अपने धाम बुलाने के लिए भी उस ओर जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो वेदों के संकलन करता है अपने अवतार के रूप में, व्यासदेव जी के रूप में उन्होंने खुद स्वयं अवतार लेकर के वो वेदों के संकलन करता, या वेदांत सूत्र सभी के स्वयं वो है, उद्धार करता है, हमारा अन्न प्रदान के करने के रूप में भी उद्धार करते हैं। ज्ञान जो हमको मिला है जिस भी रूप में, वेदों के रूप में या भगवत गीता के रूप में या उनके वचनों के द्वारा या संकलन के रूप में, तो इस स्वरूप में आके वो ज्ञान प्रदान करते हैं। वो यही सिर्फ ज्ञान नहीं प्रदान करते, इवन जो भी उनको ये समझता है, उनको उनके भक्ति भाव में आ जाता है, हमेशा भजता है, तो वो उस जैसे वो बुद्धिमान जन होते हैं उस तरीके से वो ज्ञान उनको खुद ज्ञान प्रदान करते हैं कि हाँ हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर भक्ति में वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो बुद्धि योग भी तो देने वाले भगवान ही हैं, जैसा कि 10:10 में कहा गया था कि तेषां सत्त्विकता नाम भस्ताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। वो खुद ही वो बुद्धि योग हमें प्रदान कर देते हैं जिससे कि हम उनके शरणागत होकर के उनको प्राप्त कर सकें। और फिर जो ये है कि वेदों के रूप में जो कुछ भी है, हम जो ज्ञेय रूप में जिसको भी जानना चाहते हैं वो स्वयं भगवान है। तो हम, हमारा लक्ष्य भी भगवान, वो भगवान ही है, हमें प्राप्त भी भगवान को करना है, हमें जानना भी भगवान को ही है। तो इस सब रूपों के उसमें जो भी लिखा है, इसमें लास्ट में लिखा है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान है तो वो तो समस्त वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन हमें उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया है कि हम उनको भी जान सकते हैं और उनके वचनों के द्वारा उन सब चीजों को समझते हुए उनको अनुभव कर सकते हैं और उनको वेदों के रूप में ज्ञेय मान सकते हैं। और वेदों का उद्देश्य भी फाइनली ये है कि हमको उन सब के द्वारा भी कृष्ण को ही समझना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब हरे आप कृष्णा प्रश्न। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रगति श्रीमती। प्रभु जी इसके अंदर एक तो ये जो लोग वेद को जानना चाहते हैं, वेद को ज्ञान मतलब वेद के ज्ञान को जो जानना चाहते हैं, तो भगवान उनको बुद्धि और ज्ञान दोनों प्रदान करते हैं। अब हम वेद को क्यों जानना चाहते हैं? वेदों के जानने से हम कृष्ण को के और करीब जाएंगे और कृष्ण को हम वेदों द्वारा जान पाएंगे। इसीलिए जो लोग जिज्ञासु रहते हैं, जो जानना चाहते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वेदों के माध्यम से वो कृष्ण को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी और प्रगति श्री माता जी। अभी मेरा प्रश्न है आपके लिए कि भगवान विस्मरण क्यों देते हैं हमारे प्रभु जी। हाँ जी, क्योंकि अगर हमें वो स्मृति बनी रही किसी भी चीज की तो हम उसी भाव में स्थित रह सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमें कोई कष्ट हुआ तो उसी में हमारा मन तो वहीं रमा रहेगा या हम उसी डायरेक्शन में रहेगा, पर कुछ समय बाद वो जब विस्मृति हो जाती है तो उसके बाद इंसान को जीने के लिए, आगे की दिनचर्या और बाकी और सब चीजों को देखने, उसको समन्वित करने के लिए उस ये व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान ने तो हमें वो सारी चीजें प्रदान की हैं कि जो हमारे लिए जरूरी है। इस अवस्था में भी उन्होंने ऐसा सोचा कि बद्ध भले होते हुए भी आप जैसे कुछ लोगों वो हमें क्या है कि पुराने जीवन का कुछ स्मरण नहीं होता है। अभी क्या है, हम समझ रहे हैं कि हमारा ये फैमिली है, हमारा ये पेरेंट्स, हमारे ये, अगर हमें पुराने समय का कुछ भी पता होगा तो जैसे कुछ लोगों को ऐसे आते हैं केसेस तो वो भटकते रहते हैं, वहां जाते हैं, वो सब उस दुनिया में मतलब उनको वैसी, तो वो शायद उनके लिए उचित नहीं है, या मतलब उनके इस लाइफ को भी वो वर्स्ट बनाता है।
तो इस हिसाब से तो भगवान ने जिनकी भी विस्मृति की है वो बहुत अच्छा है। और कुछ समय बाद हम अपने दुख दर्द भी भूल जाते हैं, जैसे किसी का डेथ हो गया या कुछ भी हो गया, तो भगवान ने तो हमारे लिए सब कुछ, मतलब वो हमारे सब कुछ है, वो उन्होंने इतना अच्छा सोच समझ के किया है, तो उसमें तो हम प्रश्न उठा ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये सब हाँ, भगवान की महिमा है। तो जी हाँ, आपने सही उत्तर दिया कि बेसिकली एक भौतिक जगत में बद्धात्मा आता है भौतिक सुख का अनुभव करने के लिए, उसकी जो इच्छा रहती है भगवान से विमुख होकर, और अगर विस्मृति नहीं दी जाए तो वो कभी भौतिक तरीके से उपभोग कर ही नहीं सकता, है ना। तो जो पर्पज है, जो कि कारण है उसका, एक बद्धात्मा का इस भौतिक जगत में आने के लिए भगवान से विमुख होकर उपभोग करना, वो कभी उसका पूर्ण हो ही नहीं सकता अगर उसको विस्मृति नहीं दी जाती है भगवान द्वारा। तो केवल हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रदान करने के लिए ये विस्मृति देना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने जैसे कहा, अगर पिछले जन्म के कष्ट, पिछले जन्म में जो भी मृत्यु हुआ है वो कष्ट अगर याद रहेंगे तो कोई भी साधारण मनुष्य कभी भी आनंद की उपभोग नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए विस्मृति भी जरूरी है। जी ठीक है। प्रभु जी, उसको ये भी तो याद रह जाएगा ना कि वो भगवान का नित्य दास था। उस स्वरूप को याद करते हुए भी जब उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि इस जीवन में आए और वो अपने हिसाब से अपना जो कुछ भी जैसे भी जीवन जीना चाहता है उसको जिए, तो वो स्वतंत्रता भी में भी एक तरीके से वो हो जाएगा कि उसमें भी भगवान का एक हस्तक्षेप हो जाएगा। हस्तक्षेप हो जाए, बिल्कुल सही जी है। जी। तो तो जो भी इसलिए उन्होंने एकदम। जी हमारी छोटी सी स्वतंत्रता है भगवान उसको काफी प्रोटेक्ट करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है ये ट्राई करने की, कोई नहीं, एक बार ट्राई कर लो, फिर उसमें भी कितनी मदद करते हैं, मतलब कि मदद आप करते हैं। अपनी करेक्ट, इच्छे। जी करेक्ट। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्ता, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो अभी हम 15वें अध्याय के कंक्लूडिंग पोर्शन में पहुंच रहे हैं, जो कि है कंक्लूजन, द इसेंस ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स। सारे वेदों का सार भगवान कृष्ण अभी त्रिश्लोकी भगवद गीता में बताते हैं, जो कि श्लोक क्रमांक 16 से लेके 18 तक 15वें अध्याय में है। तो ऐसे कोई भक्त जिन्होंने अभी तक श्लोक कहे नहीं है, कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी मैम। पूनम पूनम बिंदल माता जी, यस माता जी, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी कौन सा श्लोक ले? 16 से 18, 16, 17 और 18 श्लोक और उनका भावार्थ दोनों पढ़िएगा। 16। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षरा एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हाँ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्माति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् अक्षरो मतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी। तो यहाँ पर इन 3 श्लोकों में 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक है बद्ध जीवात्मा, बद्धात्मा। दूसरे हैं जो आध्यात्मिक जगत में मुक्तात्मा, जिनको आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ है। और तीसरे व्यक्ति बताए गए भगवान कृष्ण, जो इन बद्धात्मा और मुक्तात्मा इनके दोनों के परे है। तो ये जो संबंध ज्ञान है भगवान को समझने का, और हम भगवान के अंश कैसे हैं और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये संबंध ज्ञान इन 3 श्लोकों में बताया गया है। तो हम यहाँ पर ये एक बार टिप्पणी यहाँ पर पढ़ेंगे, 1 मिनट दीजिए बस। पूनम माता जी, यू कैन रीड ऑन द स्लाइड एज वेल। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण ने यह कहते हुए कि वेदों के
कि वे वेदों के ज्ञाता हैं। 3 श्लोकों में वेदांत या वेदों का सारांश देंगे। इन तीनों श्लोकों 15, 16, 18 को त्रिश्लोक गीता भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीव और कृष्ण संबंध ज्ञान के बीच पूर्ण संबंध देता है। श्लोक 19 में कृष्ण अभिधेय ज्ञान या उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं, और श्लोक संख्या 20 में वे प्रयोग ज्ञान या इस प्राप्ति के लक्ष्य की व्याख्या करते हैं। इस श्लोक में तीनों आ रहे हैं प्रभु जी ज्ञान। हाँ हाँ, तो यहाँ प्रयोग ज्ञान की जगह प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मिस्टेक से प्रयोग हाँ जी। दिया गया है। तो 19वें श्लोक में अभिधेय के बारे में बताते हैं कि इन संबंधित ज्ञान को समझने के बाद कि हम क्षर मतलब जो गिरे हुए पतित जीव है इस भौतिक जगत में, और अक्षर मतलब जो उच्च स्तर पर, जो पतित स्तर के ऊपर, जो आध्यात्मिक स्तर में स्थित जो जीव है, उन 2 प्रकार के जीवों के ऊपर भगवान कृष्ण है, और ये दोनों प्रकार के जीव उनके नित्य दास हैं। ये समझने के बाद 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। जो भी कोई इस पुरुषोत्तम योग को जानता है, भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है बिना किसी संशय द्वारा, उसे सब कुछ ज्ञात है, और वो ज्ञान प्राप्त करने से ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुट जाता है। हे भरतर्षभ सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या करता है कार्य? भगवान के भक्ति में जुड़ जाता है। और अंतिम जो श्लोक है, और श्रील प्रभुपाद जी इस 19वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, किसी को भगवद गीता से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए कि ये जीव सदैव भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अधीन है। जो कोई इसे समझने में सक्षम है, भगवान के परम व्यक्तित्व श्री कृष्ण के अनुसार वेदों को उद्देश्य को जानता है। और अभी हम आखिरी श्लोक देखेंगे जो कि प्रयोजन है। एक बार आखिरी श्लोक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, and maybe the devotee who has not read at all। श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्ण, पढ़ना चाहेंगे 20वां श्लोक? जी प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड। श्लोक संख्या 15.20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात्कृत्य कृत्यश्च भारत। हाँ, भावार्थ। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैंने आज की चर्चा के शुरू में एक चीज बताई थी कि इस अश्वत्थ वृक्ष का जो उदाहरण दिया गया है, अपसाइड डाउन, उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के प्रतिबिंब का जो उदाहरण दिया है, वो स्थिति अर्जुन की भी थी कि उसके लिए जो चीजें आदरणीय थी, पूजनीय थी, वही उसके कर्तव्य में बाधा बन रही थी। तो मैंने ये भी चर्चा की थी कि इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हम हमारे योजना, भगवान की इच्छा को, उनकी योजनाओं को हम समझें और उनकी योजनाओं के हिसाब से हमारे जो भी योजनाएं हैं उनको अनुकूल करें, उनको अलाइन करें, तो हमारे जो प्रयत्न है भगवान के योजना के अनुरूप होने के बाद हमें जरूर उसमें सफलता प्राप्त होगी। और हम देखते हैं कि भगवद गीता में अभी हम वी आर approaching almost the conclusion in next few chapters।
तो हम कुछ आगे आने वाले अध्याय में देखेंगे कि क्योंकि अर्जुन भगवान की इच्छा के अनुरूप अपने खुद के जो समझ है, खुद की जो प्रायोरिटीज है, जो प्रायोगिकता, हम प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं, प्रायोगिकता, ये करेक्ट है माता जी? प्राथमिकता प्राधान्य, प्रभु जी। प्राथमिकता, हाँ, प्राथमिकता। अगर प्राधान्य जो है हमारा, हम भगवान की इच्छा के अनुरूप रखते हैं तो जरूर हम हमारे प्रयत्नों में सफल हो जाएंगे। तो कभी कभी हमारे भी अगर कुछ योजनाएं रहती है जो कि हम समझ देखते हैं कि भगवान के प्लान से उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भगवान मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी क्या योजना है जो मुझे समझाना चाह रहे हैं। तो जो भी कठिनाई है वो केवल उनकी योजनाएं समझने के लिए है। एक बार वो योजना हम समझ लें और उस योजना के अनुरूप हम हमारी प्राथमिकता तय करें और उसके हिसाब से कार्य करें, तो जरूर भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि whoever understand this will become wise and his endeavors will know perfection। उस प्राथमिकता को जो भी समझेगा और उस हिसाब से अपनी प्राथमिकता अनुरूप करेगा, उसके कार्य जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, जो कि हम अर्जुन के उदाहरण में देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो बहुत महत्वपूर्ण 15वां अध्याय है भगवत गीता का, जो कि 12वें अध्याय के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण बहुत सारे अध्याय हैं, कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो याद करने के लिए, महत्वपूर्ण श्लोकास के लिए बहुत जानना आवश्यक है। और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जिन श्लोकों को काफी बार दोहराते थे उनके भक्ति के बारे में समझाने में, उसको हम इस अध्याय में सीखे हैं। तो हमने इसमें इस 15वें अध्याय का जो ओवरव्यू है वो देखा, जिसमें हमने देखा कि पहले इस भौतिक जगत की तुलना आध्यात्मिक जगत के साथ साथ फिर आध्यात्मिक जगत का वर्णन देखा, एक जीव का वर्णन देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कौन से जीव इस भौतिक जगत में आते हैं, और भगवान एक जीव को किस तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं, विस्मृति प्रदान करते हैं। और हमने देखा कि हम इस भौतिक जगत में एक बद्ध जीव के रूप में भी हमारे इंद्रियों द्वारा भगवान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, भगवान ने जो भी कुछ कुछ उदाहरण दिए उनके द्वारा। और अंत में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम योग भी बताते हैं, जिसके अनुसार अगर हम हमारी प्राथमिकताएं अनुरूप करेंगे तो जरूर हमारे कार्य सफल हो जाएंगे। और हमने श्लोक क्रमांक 7 और 15 के जो प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करने वाले मुद्दे हैं उनके बारे में भी चर्चा की। तो नाउ वी विल कंक्लूड विथ अ कोट बाय श्रीला प्रभुपाद। और प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्णा, आप ये पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। Yes, जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृति वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्ति अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। 15.6 पर्पट। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई टिप्पणी है, कोई टीका या कोई प्रश्न है इस 15वें अध्याय के ऊपर? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस रजनी मत। प्रभु जी, यहाँ पे जो 16 जो श्लोक नंबर है उसमें देखिए च्युत यानी अक्षर का है और अच्युत यानी अक्षर का है। तो उसमें हम कंफ्यूज है, क्योंकि च्युत का मतलब है हम जो जीव है जो अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं, राइट प्रभु जी? हाँ, मैं जो समझ रही हूँ। और जिनका जो पतन अच्युत, हो सकता है। हाँ, ओके, यानी ये दोनों सेम है, च्युत और अक्षर। पर क्योंकि उसको है ना उन्होंने अंडरलाइन किया है, तो ये दोनों सेम है। हम कंफ्यूज यानी इसलिए है क्योंकि अच्युत तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हो सकते हैं ना। कुछ कुछ और भी भगवान के भक्त हैं जो जीवात्मा है, उन्हें नित्य मुक्त कहा गया है। ठीक है,
नित्य मुक्त ओके, मतलब उनका कभी पतन नहीं होता। नहीं इसका होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन उस उदाहरण में भी आपका प्रश्न रहेगा कि पहले उनके साथ ऐसे XYZ चीज क्यों हुई थी। जैसे नित्य मुक्त आत्मा में उदाहरण दिया जाता है, जैसे श्रीमान नारद मुनि, जो कि भगवान के इतने महान भक्त हैं कि उनका पतन होने का कोई संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन पूछ सकते हैं फिर एक समय पर वो कैसे एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा उन्हें, और कैसे फिर अपनी भक्ति के मार्ग के अनुक्रमण से कैसे उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया भक्ति का। तो ये तो एक हो गई कथा, लेकिन उनका जो अभी का स्तर है वो नित्य मुक्त जीवात्मा का है। तो उसी वो तरह प्रभु जी हाँ, अच्युत में आते हैं, वो अच्युत अच्युत में आते करेक्ट, हैं। इनफॉलिबल। और अक्षर है यानी उनका पतन नहीं होता, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ यानी समान है। हाँ, वो दोनों जीवात्माएं हैं, और हम्म, एक जो है वो नित्य मुक्त अवस्था में भगवान की सेवा में जुड़ने के हिसाब से। जैसे एक उदाहरण और दे सकते हैं, अर्जुन का उदाहरण। भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे हर एक लीला में तुम शामिल हो, और ऐसे हजारों लाखों हमारे दोनों ने जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अर्जुन जैसे भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य उनके अनुयायी हैं, उनके साथ में रहते हैं, लीला में भाग लेते हैं, तो वो भी नित्य मुक्त जीवात्मा है, साधारण नहीं है। जब भगवान कृष्ण नारायण नर नारायण ऋषि में, नर जो है वो अर्जुन है, नारायण है वो भगवान कृष्ण है ना। तो वो भी एक नित्य मुक्त जीवात्मा के उदाहरण। हनुमान जी वो जीवात्मा है, लेकिन वो भी नित्य मुक्त है ना। ओके 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 ओके। और प्रभु जी जो श्लोक नंबर 18 है ना, उसमें ना लास्ट का पैराग्राफ है ना, उसको थोड़ा यानी भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। उसमें ना उसके बाद शरीर से निकलकर एक परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। यानी ये तो ब्रह्म ज्योति का है ना। तो हाँ, एक बार मैं पढ़ता हूँ, 1 हाँ सेकेंड। हाँ, प्लीज प्लीज। The super soul coming out of the body enters the impersonal Brahma Jyoti. Then, in his form, he remains in his spiritual identity. That supreme is called Supreme Personality. This means that the Supreme Personality is exhibiting and diffusing his spiritual effulgence, which is the ultimate illumination. That Supreme Personality also has a localized aspect as Paramatma. By incarnating himself as the son of Satyavati and Parashar, he explains the Vedic knowledge as Vyasadev. तो इसमें प्रश्न क्या है माता जी? यानी ये जो ब्रह्म ज्योति, यानी हमें ये बताया गया ना कि ब्रह्म ज्योति यानी वो तो श्री कृष्ण का पहला तत्व है। तो इसमें परम पुरुष। एक मिनट। हाँ हाँ माता जी बोलिए। हाँ, तो परम पुरुष का है ना, इसका अर्थ ये है कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रकाशित करते हैं। यानी वो जो उनका तेज है वही ब्रह्म ये है क्या ज्योति। देखिए, ब्रह्म ज्योति ये भगवान को समझने का प्रिलिमिनरी मीन्स बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। भगवान की जो बेसिक को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बेसिक, प्रिलिमिनरी, स्टार्टिंग यानी मूल प्राथमिक ही होना चाहिए प्रभु जी, फर्स्ट बेसिक। हाँ, फर्स्ट बेसिक, प्राथमिक स्तर है भगवान को समझने का। ठीक है, तो जैसे अगर उदाहरण दे कि क्या उदाहरण दे, जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान है क्या, तो हाँ, वो उनके शरीर से आने वाली प्रभु जी रोशनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें वही सन के ग्लोब का ही एग्जांपल एक बार मैंने सुना था, क्योंकि सन का प्लैनेट आप ऐसे कभी नहीं देख सकते। आपको उतनी क्षमता और योग्यता होगी तभी आप उसके प्लैनेट और उसके अंदर, क्योंकि बाहर से तो उसका केवल इफल्जेंस यानी वो केवल ब्रह्म ज्योति ही दिखेगी। तो वो ये बताया है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भगवान स्थित नहीं है, ग्लोब नहीं है, प्लैनेट नहीं है। हमें वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में दिखता है, पर अंदर दोनों चीजें उसमें विद्यमान ही है। यानी वो एकाकार ही है, ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है।
वो भगवान का ही एफल्जेंस है, तो इसलिए प्रभु जी। हाँ, बस आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें एक शब्द से डर लगता है मुझे, वो है एकाकार कहा आपने। तो भगवान का आकार हमेशा है उसमें स्थित होने के बावजूद, ठीक है, जी ब्रह्म प्रभु ज्योति, जी, हाँ ब्रह्म ज्योति में। मतलब वो ग्लोब जो प्लैनेट है हाँ। उसका अपना एक अस्तित्व है, फॉर्म है, वो भगवान है, और चूंकि वो एफल्जेंस से ढका हुआ है, हम्म। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू ये, क्योंकि इसमें बताया गया है ना, जो परमात्मा है वो उसमें जा, सुपर सोल गोज एंड एंटर्स दैट। हाँ, ही रिसाइड्स देयर, और वो यस, पर अपनी जो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन आइडेंटिटी, है एज ए परमात्मा। हाँ, यस। वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं एज द सुपर सोल, एज द परमात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अगर हम क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस प्रकार से जब महाविष्णु के थ्रू जब पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु जी जो कि सुपर सोल है, उस प्रकार से प्रभु जी की वो ब्रह्म ज्योति तो भगवान की है, जो श्री कृष्ण भगवान की आ रही है, उनका ब्रह्म तेज है। उसके बाद हम इनडायरेक्टली अगर देखें कि परमात्मा फिर उसमें जाके स्थित हो गए, तो हमारे सभी के हृदय में भी वो इनडायरेक्टली है। लेकिन अगर हम वो साइकिल प्रोसेस में देखते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु जी तक के लेवल का प्रभु जी, कि किस प्रकार से ब्रह्म ज्योति में ही अंदर जाके वो स्थित हो गए फिर, है ना प्रभु जी? वो स्थित हो जाते हैं, देखिए एक मिनट, दैट मीन्स आई मीन स्थित हो जाते हैं मतलब किस प्रकार से सर्वव्यापी है, मेरा मतलब ये है कहने का। जैसे सन की रोशनी हर जगह व्याप्त है, और जैसे आपने और माता जी ने अभी बताया कि सन प्लैनेट का अपना अस्तित्व है, वहां भगवान रहते हैं, स्वयं उनका रूप है। तो ये भी एक एग्जाम्पल अच्छा था प्रभु जी, वही सन वाला कि हम सन की सनशाइन से हमें पता है कि सूर्य है, सूर्य की किरणें बिना सूर्य के नहीं हो सकती, सूर्य होंगे तभी सूर्य की किरणें होंगी। इसी प्रकार से सूर्य है, सूर्य प्लैनेट है, सूर्य लोक है जिसमें सूर्य स्थित है। उसी प्रकार से भगवान गोलोका में स्थित है, और हाँ। उनकी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा वो सर्वव्यापी है। हाँ, जी सिर्फ जी, मैं हरे कृष्ण प्रभु ये और मुद्दा प्रभु जी, को, हर ओर से देखने पर, जैसे हम जब तक सूर्य प्रकाश की तरफ नहीं देखते, जैसे हम कमरे में हैं तो सूर्य की रोशनी फिर भी आ जाती, उजाला होता है तो हम समझ जाते हैं कि दिन हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गोल शेप का, यानी प्लैनेट का अस्तित्व, यानी भगवान निराकार हो गए। भगवान का तो एक आकार भी है और वो साकार स्वरूप में है, परंतु हम उन्हें नहीं देख पाए। जी। कि मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो परमात्मा बताए गए हैं जो शरीर से निकलते हैं, वो हम जब भगवत धाम जा रहे हैं तब शरीर से निकलकर उस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहते हैं परमात्मा, है ना? वो यहाँ पर बताया नहीं है, बट ये मैं भी पूछना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है? ये प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण। है हाँ प्रभु जी, क्योंकि हरे कृष्ण जी प्रभु जी, प्रभु। क्योंकि प्रभु जी ब्रह्म तो उससे पहले के का स्तर है ना, ब्रह्म ज्ञान तो प्रभु जी गुह्य ज्ञान है, हाँ, और स्तर है। परमात्मा गुह्यतर है, और हाँ, भगवान गुह्यतम है। देखिए प्रभु तो ये वो प्रभु जी इस परमात्मा ब्रह्म ज्योति में कैसे जाएंगे ना, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति से ऊपर है। देखिए, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, इन चीजों के बारे में जो व्याख्या है शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में 9वें अध्याय में पाई जाती है। उन्होंने उन्होंने उसमें सेकंड अध्याय को रेफरेंस किया है कि जो आत्मा और शरीर का ज्ञान है वो गुह्य है, और जो जी आत्मा और पर जो भक्ति का ज्ञान है भगवान और के सेवा में, वो परमात्मा गुह्यतर है, और जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो 9वें अध्याय में शिला प्रभुपाद जी बताते कि वो गुह्यतम है। तो आप जो 3 स्तर बता रही हो कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, उसको इस गुह्यतर और गुह्यतम से रिलेट ना कीजिएगा, ठीक है? जी और प्रभु। भगवान परमात्मा रूप में भी ब्रह्म ज्योति में वास करने में कोई एक भगवान की समझने का स्तर दूसरे स्तर के साथ हम कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति वो हमेशा स्थित है। उस ब्रह्म ज्योति में परमात्मा रूप में वो रूप परमात्मा का फिर भी रिटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं भगवान, ठीक है, जब प्रवेश कर रहे हैं। तो दिस टू आर नॉट कॉन्ट्रडिक्शंस, बट बस और ये। प्रभु जी, जब वो परमात्मा, जब हम कह रहे हैं सब जीव में से निकल के, जब वो जो स्टेटमेंट है कि वो इट गोज, द सुपर सोल गोज देयर, वो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिवाइडेड बट अनडिवाइडेड, क्योंकि परमात्मा एक ही है।
फिर भी वह सब जीवों में परमात्मा के स्वरूप में फिर भी हृदय में स्थित है। हाँ, और परमात्मा रूप में ही वो ब्रह्म ज्योति में स्थित है शरीर से जी निकलने जी के जी, बाद। उसने क्योंकि अपने उसको मेंटेन किया हुआ है। जी प्रभु हाँ, जी। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें परमात्मा रूप में भगवान की गाइडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ में है, हमारे सामने है ना। तो इस जी भौतिक जी जगत प्रभु में जी। हम आ गए प्रभु जी, भगवान, जब हमने वो ब्रह्म निर्वाण पच्छम जो किया था ना, या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुच्छम, उसमें हम तीनों स्टेट्स में धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हुए हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। रजनी माता जी, इस पर कुछ ओपन पॉइंट है? नहीं प्रभु जी, ये बीवी में हम डिस्कस कर रहे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये आज का। आप हाँ सारे भक्त जरूर ज्ञानी हो पिछले जन्मों में, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के एक एक सेक्शन में जाके काफी विस्तार से उसको अच्छे रूप से पढ़ते हो। भगवान कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे, है ना, उनको समझने की आपकी जो तृष्णा है उसको देखकर। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम हरे conclude कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु। जी, हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपका अच्छे बहुत से बहुत एक्सप्लेन करने के धन्यवाद। लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद।